शेख हसीना भारत में आ गई। अरे भाई, पड़ोसी देश होने के नाते भारत में नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी वो? और भारत में उसको शरण, भाई और भी हैं, उसको शरण दिया गया और वो आ गई हैं। अब मैं तो कहना चाहता हूँ भारत में कोई अधिकार नहीं है उनका रहने का। ये धर्मशाला नहीं है कि जो आए वहाँ कर्म कुंड करो और यहाँ आके बच जाओ। घर में कुछ है नहीं, दूसरे घर में लुटना। क्या लग रहा है कि कहीं ये भी बांग्लादेश जो है धीरे धीरे पाकिस्तान के राह तो नहीं चल रहा है? चल क्या रहा है, वास्तव में चल रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो है विद्रोह हो चुका है, लोग सड़क पे उतर चुके हैं और साफ तौर पर वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ लगातार जो है वहां के लोग इस्तीफा की मांग कर रहे थे। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर फरार हो गई। अब साफ तौर पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं आम जनता को ऐसे बेलगाम कर दिया गया है कि कहीं पर शेख हसीना के घर में घुसकर उनकी कोई पंखा लेके जा रहा है, कोई कुर्सी लेके जा रहा है, कोई टेबल लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है। इस चीज को लेकर भारत के राजधानी दिल्ली में खड़े हैं और साफ तौर पे आम जनता से जानेंगे कि बांग्लादेश में जिस तरह हालात है इस टाइम, उसको लेकर क्या सोचते। क्या नाम है? जी, मेरा देशवाल नाम है। जो आपने हसीना जी को किसी भी पूरी दुनिया के अंदर किसी देश ने जगह नहीं दी। अमेरिका ने वीजा रद्द करा, लंदन ने वीजा रद्द करा, यूएसए ने, वो इनने अमीरात ने वो करा, वो भागकर सीधी मोदी जी के पास आ गई। बांग्लादेश से भागकर शेख हसीना भारत आई, बांग्लादेश से भागकर हसीना भारत आई। अब मोदी जी 56 इंची का सीना कब दिखाओगे? मैं पूछना ये चाहता हूँ। वो क्यों? क्योंकि जिस तरीके 20,000 भारतीय वहाँ फंसा है, 1 करोड़ हिंदू अल्पसंख्यक है। जो सीए एनआरसी की बात लगातार भारत सरकार द्वारा की जाती है, गृह मंत्री अमित शाह जी करते हैं कि भाई सीए एनआरसी के द्वारा हम अल्पसंख्यकों को वहां से लाएंगे। तो है भारत में 400 लोगों को बांग्लादेश से निकाला गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है अगर निकाला गया है तो। मैं चाहता हूं कि जो हमारी सीमा है उसके ऊपर भी हमारे दुश्मन मुल्कों की नजर है। मैं चाहता हूं कि सेना जो है अपना कर्तव्य हाथ में ले, भारत सरकार उन्हें आदेश दे कि भाई अगर ये उस तरीके से नहीं मानते तो उनकी आवाज में आवाज मिलाई जाए। और ये अमृत महोत्सव है, 15 अगस्त का टाइम है, जो भारतीय अखंड भारत का सपना देखते हैं। मैं चाहता हूं कि वहां भी तिरंगा लहरा दिया जाए। एक बात बताइए, वहां पे जिस तरह से जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध में साफ तौर पे कोई किसी की जान ले रहा है, कोई कहीं पे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। नुकसान उन्हीं लोगों को पहुंचाया जा रहा है जो लोग सत्ता के अंदर रहकर उन्होंने जनता को नुकसान पहुंचाया, चोट पहुंचाई। और सबसे बड़ी चीज है जो शेख हसीना, देखिए कितनी तानाशाही कर रही थी। वो वहां के लोगों की आवाज नहीं उठा रही थी। जब आपको सत्ताधारी लोगों ने वहां बिठाया, जब वहां जनता ने आपको बिठाया, जब उनके अधिकार नहीं पूरे होंगे तो यही होगा। कोई साड़ियां लेकर भाग रहा है, कोई पंखे ला रहा है, कोई फ्रिजों में से मिठाइयां खा रहा है। इतनी बुरी दुर्गति पूरी दुनिया में किसी नेता की नहीं हुई जितनी शेख हसीना की हुई है। वहां पे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, साफ तौर पे उनकी कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनकी बच्ची के साथ रेप हो रहा है। क्या देखिए, ये आपने बात बताई है रेप हो रहा है। मैंने सिर्फ 2 घटना देखी थी। एक अल्सो टेम्पल मंदिर है वहाँ, उसके अंदर दुर्घटना, लेकिन उसके बाद एक मैसेज और आया। वहाँ के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि भाई किसी भी तरीके के अल्पसंख्यक जितने भी हैं यहाँ, उन्हें परेशान मत करो। और वहाँ के स्टूडेंटों ने मंदिर के आगे घेरा बनाया और उन्होंने कहा भाई इनकी सुरक्षा में हम खड़े होते हैं। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है आपको कि ये जो बांग्लादेश आज जल रहा है, जिस तरह धो करके हमारा पड़ोसी मुल्क, इसके पीछे किसकी साजिश हो? देखिए, साजिश कुछ नहीं है। अभी हमारे जो विदेश मंत्रालय जयशंकर जी ने भी बयान दिया था कि भाई अभी ये कहना साफ नहीं होगा इसमें किसका हाथ है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकारें जब तानाशाह हो जाती हैं तो उनका हाल यही होता है। जिस तरह भारत देश के अंदर भी किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में 700 किसान मारे गए, उन्हें आतंकवादी बताया गया। तो मैं कहना चाहता हूं, सरकार से जनता की लड़ाई होती है अपने अधिकार की। अगर आप उन्हें टेररिस्ट बताओगे तो कहीं ना कहीं वो अपने आरक्षण के मसले को लेकर वो ऐसे विरोध करेंगे कि आपको अपनी सत्ता छोड़नी पड़ सकती है। क्या नाम है आपका? अब्दुल माजिद। अच्छा, क्या कहेंगे अब्दुल भाई, जिस तरह बांग्लादेश के अंदर लगातार जिस तरह की घटनाएं देख रहे हैं उसको लेकर? मैं भाई की बात से सहमत हूँ। अच्छा जी, जो भाई ने कहा उससे सहमत हूँ। शेख हसीना को भारत में जो है रखा गया है, शरण दिया गया है, और उन्हीं के लोग जो है आज बेघर है, सड़कों पे हैं। तो शेख हसीना क्या लग रहा है कि दोबारा जाएंगे, उनका स्वागत होगा? अरे कोई स्वागत नहीं होगा सर। गनीमत समझो कि वो अपनी जान बचा कर आ गई। वरना ऐसा भी हो सकता था जो 75 के अंदर जिस तरह उनके 3 भाई और पिताजी की भी हत्या की गई थी, और वो आ गई हैं। अब मैं तो कहना चाहता हूँ भारत में कोई अधिकार नहीं है उनका रहने का। ये धर्मशाला नहीं है कि जो आए वहाँ कर्म कुंड करो और यहाँ आके बच जाओ। भारत का रिश्ता क्या था? वो व्यापारिक मामला था। अब वो वहाँ की प्रधानमंत्री नहीं है, ना वहाँ की वासी हैं।
अब वहाँ कौन सी नई सरकार आती है, सरकार को ये भी देखना है, क्योंकि सरकार ने अभी पूरी तरीके से कोई भी अपना साफ नहीं करा है कि भाई हमें क्या फैसला करना है। लेकिन सरकार को कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये भारत की सुरक्षा का मामला है। इसके अंदर पूरा विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है, क्योंकि ये देश का मामला है। और वहाँ हमारा जो व्यापारी है, जितना भी जिनका पैसा फंसा हुआ है, भारत सरकार को वो भी निकलवाना है, वहाँ भारतीय जो फंसे उन्हें भी निकालना है। तो हमें बड़े तरीके से काम को लेके चलना पड़ेगा। क्या कहेंगे, बांग्लादेश आज के समय में जिस तरह से धू-धू करके चल रहा है? देखिए, बिल्कुल बांग्लादेश चल रहा है। बांग्लादेश में जो गलती हुई है वो बांग्लादेश की जनता कम से कम उसे संभालना चाहिए, लेकिन वहाँ और दंगाइयों की तरह उसे जलाने का काम किया जा रहा है। अभी मेरे भाई ने कहा है कि शेख हसीना भारत में आ गई। अरे भाई, पड़ोसी देश होने के नाते भारत में नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी वो? और भारत में उसको शरण, भाई तो और भी हैं, उसको शरण दिया गया। 57, बांग्लादेश एक मुस्लिम राष्ट्र कंपनी है, बांग्लादेश एक मुस्लिम राष्ट्र कंपनी है, और उसको किसी ने जगह नहीं दिया 57 देशों में। भारत ने जगह देने का काम किया, क्योंकि ने शरण नहीं दी। उसके बाद उसको लगता था, मोदी जी को शेख हसीना जी को लगता था भारत ही एक सुरक्षित देश है जहां मैं सुरक्षित रह सकती हूं, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री अप्पू पप्पू नहीं, मोदी है। शेख हसीना तो यहाँ सुरक्षित है, लेकिन भारतीय सुरक्षित नहीं है। 56 इंच वाला चौकीदार, हाँ, कह रहे ये कहाँ से कह रहा भारतीय सुरक्षित नहीं है? कुछ दिन पहले कहते थे पप्पा लेके आ गए, अब कह रहे फंसे हुए। अरे भैया, मोदी तो अभी काम पे लगा हुआ है, घबरा ही क्यों रहे हो? वो काम पे ही लगा रहेगा और ऐसे अंधभक्त आके चाटुकारिता करते रहेंगे। भैया कहते रहे ना, ये क्या है चाटुकारिता? कौन? अभी सवाल पे आते हैं। जिस तरह वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है लगातार, जो है कहीं पर पीएम हाउस को तोड़ा जा रहा है, कहीं पे पंखे लूटे जा रहे हैं, कहीं पे लोगों को मारा जा रहा है। वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ दिया, आपको शेख हसीना से परेशानी थी, उसकी नीतियों से परेशानी थी, तब तो शांत हो जाना चाहिए। फिर बंगाल को क्यों जलाया, फिर मंदिरों को, बांग्लादेश को क्यों जलाया, फिर मंदिरों को क्यों जलाया, फिर वहाँ के कलाकारों को मारने का काम क्यों किया, और तो और प्रधानमंत्री के अंगवस्त्र को दिखाने का काम क्यों किया? ये अंगवस्त्र दिखा के आप जन आंदोलन कर रहे हैं, ये अंगवस्त्र दिखा के। अरे भैया, देखिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात ये अंगवस्त्र दिखाकर कौन सा जन आंदोलन होता है भैया? और वो अंगवस्त्र दिखाकर क्या मांग कर रहे, जरा हमको ये बता दीजिए। ये बताएंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्हें पूरी खबर है कि अंगवस्त्र दिखाया, साड़ी दिखाई। मुझे ऐसा लग रहा है भैया, मुझे खबर नहीं है, आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने जो चलाया। यार हमें देखो, सुनो, वो उनके देश का मामला है, हमारा वहाँ मतलब क्या होना चाहिए कि वहाँ जो 20,000 नागरिक फंसा है, हमारा कर्तव्य बनता सरकार उन्हें बुलाए, सबसे बड़ी चीज। और वहाँ जो हिंदू अल्पसंख्यक के 1 करोड़, उन्हें बुलाया जाए। सरकार तो कोई भैया एडवाइजर जारी, एक्शन कब लोगे? विदेश के अंदर किसी भी नागरिक की हत्या हो जाती है ना, किसी देश में परेशान, तो वो मिसाइलें फेंकने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। यहाँ एडवाइजर जारी हो रही है बस। ये रशिया भूल गए, जब जो विपक्ष कहता था देश का लोकतंत्र खतरे में है, कहता था देश का संविधान खतरे में है, और जब उनको बुलाते हैं विपक्ष के लोगों को, उनको बताते हैं कि हमारे पड़ोसी देश में ये हो रहा है, और विपक्ष के नेता क्या कहते हैं पता है? हम सरकार के साथ हैं। और क्या करें कि जिन्हें करना तो कुछ नहीं है, सिर्फ भरम फैलाना। करेंगे कौन? एक बात बताइए, इन सब माइक लगाइए, अगर मोदी जी नहीं करेंगे तो करेगा कौन? राहुल गांधी करेंगे? आप बताइए, कहाँ कर रहे हैं मोदी जी? सरकार में कौन? एक बात बताइए। अरे क्या करते हैं तो बता दें। अरे भाई साहब, मोदी नहीं करेगा तो कौन करेगा? सरकार है, राम मंदिर हिंदू हूँ, हिंदू हूँ, ठीक है। एक बात बताइए, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रहा है, क्या लग रहा है उसका असर जो है भारत में भी देखने को पड़ेगा? पकड़ जाएंगे। अच्छा, के नाम पे जब देश बनेगा ना,
ऐसे ही हालत होंगे। धर्म के नाम पे कभी भी देश नहीं बनना चाहिए। धर्म के नाम पे जितने भी देश बने, पाकिस्तान हो गए, सब बर्बाद है, इंडिया हो गया, कितने भी देश देख लो, सबकी हालत वैसी है। खसकल यमन भी धर्म के नाम पे ही बना था। आज देखो उनकी हालत कैसे, धर्मों के नाम पे लड़ाइयाँ हुई है। बांग्लादेश को जलाने के पीछे साजिश किसकी है? कोई कह रहा है चीन का, तो कोई कह रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की तो खुद ही खस्ता हाल है, उसकी तो खुद की आवाम नहीं समझ रही, वो कैसे करेगा यार। सबसे बड़ी बात है, पहले अपने घर की हालत देखो, यही सच्चाई है। अपने घर की हालत पहले सही होगा ना, तब दूसरे घर की हालत। कटोरा लेके आटा मांग रहा है। अच्छा, अरे वो आटा मांग रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब बांग्लादेश से हमारे रिश्ते अच्छे थे तो मोदी जी ने क्यों वहाँ पर एक्शन नहीं लिया? अरे ये बात का तो जवाब डाला। और ये जब भी कंपेयर करते हैं ना, पाकिस्तान आगे चले गए, पाकिस्तान से कंपेयर इन्हें ये तक तो पता नहीं लगा कि हसीना मानी जाएगी या वो भाग के आ जाएगी। विदेश मंत्री इसको फोन करके बताएंगे, हाँ भाई हम एक्शन ले रहे हैं, तुमको भारत के नागरिक को नहीं बताया भैया, तुम्हें बताया है, फ्लाइट आई है पता है, बांग्लादेश से कितनी फ्लाइट आई है पता है, बताया 20,000 लोग वहाँ फंसे हुए हैं। बांग्लादेश से फ्लाइट आई है कि नहीं जरा पूछिए। अरे पूरे देश में बताइए ना, जरा पूछिए इनसे। ये वही है जितना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है ना, और जितना लिखकर भेजा जाता है, ये उतना ही जाता है। भैया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तुम लोग पढ़ कर आए हो। भैया वाला हिसाब है कि ज्ञानी से ज्ञानी टकराए तो ज्ञान बढ़े और मत ज्ञानी से ज्ञानी टकराए तो सर फटे। ये सर फाड़ रहा है, इसे ABCD पता नहीं और आजा बस्ता, जावे ना जावे ला मेरा बस्ता, ये वही आदमी है। ठीक है, हाँ बताइए। भारत के घोड़े छोड़े जाते थे, अब कांग्रेस ने गधे छोड़ रखे हैं, अब इनको कुछ पता नहीं है। अरे इसको लेकर बात हो रही है, जिस तरह आगजनी हो रही है, सब प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहें? अरे हम चाहते हैं भारत और में अंदर भी आती है, जरा चेक करो जाके लेवल पर थी, जबकि होना चाहिए बांग्लादेश से। जो इंडिविजुअल लेवल पर जो हमारी देश नीति थी, उससे हमको नुकसान हो रहा है। अरे हमें तो भैया अपने पड़ोसी ताल्लुकात से की वजह से उन पर नुकसान हो रहा है। एक बात बताइए, ने साफ तौर से कहा है कि अगर समय में बांग्लादेश को नहीं देखा गया तो जिस तरह आज हम पाकिस्तान जाते हैं बाकी को दूसरे उसी तरह में बांग्लादेश का I think he's right भारत सरकार को सही तरीके से और वेट एंड वॉच करके इस पर एक्शन लेना। क्या लग रहा है सर, इस बांग्लादेश को जलाने के पीछे बांग्लादेश को जलाने के पीछे आई थिंक पाकिस्तान और चाइना की साजिश है। पाकिस्तान और चाइना, और क्योंकि चाइना उधर बहुत घुसा हुआ था, उसके जो कपड़े का कारोबार है उस पर भी उसने बहुत लॉन्ड्री किया था कारोबार के ऊपर। तो 100% चाइना का एक कोशिश है। पाकिस्तान तो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? एक बात बताइए, जिस तरह से लगातार जो है वहाँ पे इस तरह के आक्रोश देखे जा रहे हैं, हिंदू समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है, कई वीडियो ऐसे आए जिसमें बच्चियों के साथ रेप हुए, क्या कहेंगे इस घटना को? वो शेख हसीना ने जो यहाँ पर आई है भारत में, भारत को यहाँ पर उतारना नहीं चाहिए था। सारा गुस्सा शेख हसीना पर है और वो भारत में, इसलिए वो भारत के लोगों पर वहाँ पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के नागरिकों का साफ तौर पर कहना था कि सबसे पहले जो है शेख हसीना इस्तीफा देने के बाद जो भी ये प्रदर्शन जो लगातार शेख हसीना ने जो वहाँ पर 300 लोगों को मारा है और भी सैली, जबकि लोग वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि 1000 के समथिंग मरे हैं, तो जो छात्र स्टूडेंट मरे हैं तो उसका आक्रोश झेलने नहीं झेल पाए शेख हसीना, इसलिए भाग कर आए। और यही सब वो खुद की कैसे हो सकते हैं जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान ने जिन्होंने बांग्लादेश बनाया था, उनकी मूर्तियां गिरा रहे हैं। अरे इंदिरा गांधी के सांस्कृतिक स्थल बना था, उसे भी जो है देखो यार, जो कौमें जो है ना अपनी राष्ट्र नायकों की इज्जत नहीं कर सकती ना, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकती। धर्म के नाम पे जब जब देश बनेगा तब तक ऐसी हालत होगी, कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर दंगे होना, एक राष्ट्रपति के जो है घर में मामा से प्रधानमंत्री के घर में घुसना, उनके अंगवस्त्र को लूट कर साफ तौर पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर, ये एक तरह से यही है, लुटेरों की तरह हालत है। अपने घर में कुछ है नहीं, दूसरे घर में लुटना है। क्या लग रहा है कि कहीं ये भी बांग्लादेश जो है धीरे धीरे पाकिस्तान के राह तो नहीं चल रहा है? चल क्या रहा है, वास्तव में चल रहा है। अच्छा, आज के दौर पाकिस्तान की वैसी खस्ता हाल है, बांग्लादेश की इससे भी खस्ता हाल है।
थोड़ा बहुत इनका वस्त्रों के ऊपर था, जैसे बांग्लादेश का जो ढाका मलमली था इन पे इनका कब्जा था। अब क्या हुआ, थोड़ा चाइना का भी तो हो गया, एक तरह से ऐसा भी कहा जा रहा है कि अमेरिका का भी CIA का एक तरह से इनके ऊपर जो है वहाँ पर जिस तरह से हिंदू समुदाय के साथ क्रूरता हो रही है, लगातार महिलाओं के साथ मारपीट, बच्चों के साथ अजीबो तरीकों की घटनाएं सामने आ रही, क्या कहीं लोग को इन सब चीजों की सीधी सी बातें घोर निंदा की जाए। वास्तव में यह है कि भारत सरकार को इसके ऊपर कड़ी एक्शन लेना चाहिए। वहाँ पे कुछ भी, क्योंकि हमेशा केवल प्रेस रिलीज करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि काम भी होना चाहिए। करनी और कथनी दोनों में बहुत फर्क है। और जो कट्टरपंथी है, जिस तरह से वहाँ पर एक बात बताई, शेख हसीना से इनको बदला लेना था, लेकिन वहाँ पर जो है मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा होता है ना कि जैसे हम भारत का एग्जाम्पल ले लें, तो भारत एक सेक्युलर देश इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है। वहाँ पे सेक्युलर है नहीं, कहने के लिए है, सेक्युलर कभी होगा नहीं। और धर्म के नाम पे जब तक देश बनेंगे तब तक ऐसी ही हालत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर भारत के लोगों के और खासकर देश की राजधानी दिल्ली में आम जनता ने जिस तरह बताया कि बांग्लादेश के अंदर किस तरह जो हिंसा भड़की हुई है, महज सिर्फ इसलिए कि शेख हसीना इस्तीफा दे, लेकिन इस्तीफा देने के बाद अभी भी जो है बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंसा प्रदर्शन जारी है। कहीं पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो कहीं पर मूर्तियां तोड़ी जा रही है और साफ तौर पर वहां पर एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। बहरहाल भारत सरकार ने अपना रुख अपनाया और साफ तौर पर अपने नीतियों पे काम करते हुए भारतीय नागरिक जितने भी वहां फंसे हैं उनको निकालने का काम कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर।